आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दोस्तों आज महाभारत के 18वें दिन के युद्ध का आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। दोस्तों 18 दिन ही यह महाभारत का युद्ध चला था। तो दोस्तों न जाने कितने वीर, कितने योद्धा, महायोद्धा इसमें बकरे की बलि उनकी दी गई। दोस्तों यह 18वें दिन का वृतांत का संदर्भ कुछ इस प्रकार है कि जब दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, तो जब पांडवों को यह दुर्योधन का हालचाल पूछने अश्वत्थामा उस स्थान पर पहुंचा जहां दुर्योधन उसका इंतजार करते हुए अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने दुर्योधन को बताया कि उसने द्रौपदी के पुत्रों सहित सारी पांडव सेना को मार डाला है। अब केवल 8 लोग शेष हैं। ऐसा सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मित्र, तुमने मेरे लिए जो भी काम किया है वो ना तो भीष्म पितामह कर पाए और ना ही मेरा परम मित्र कर्ण कर पाया। इसके साथ ही उसने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। 18वें दिन प्रातः जब पांडवों को यह दुखद समाचार मिला कि अश्वत्थामा ने रात्रि में उनके पुत्रों सहित सारी पांडव सेना को मार डाला है, तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। पांडवों के पक्ष में केवल 8 लोग ही बचे थे। माता कुंती, 5 पांडव, द्रौपदी और उत्तरा। द्रौपदी का दुख तो असहनीय था। वह जोर जोर से चीत्कार कर रही थी और पांडवों को संबोधित करके कह रही थी कि क्या आप में से किसी की भुजाओं में इतना बल नहीं बचा कि अपने बेटों के हत्यारे यानी कि अश्वत्थामा को मार सको। पांडवों ने द्रौपदी को धीरज बताते हुए कहा कि द्रौपदी, आप शांत हो जाओ। हमें भी अपने पुत्रों का उतना ही शौक है जितना कि आपको है, और हम अश्वत्थामा को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। वो हमसे बच नहीं सकता। दोस्तों और भक्तों, पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल पड़े और ढूंढते हुए ऋषि व्यास की कुटिया में जा पहुँचे। अश्वत्थामा वहीं पर छिपा हुआ था। जब अश्वत्थामा ने पांडवों को अपने सम्मुख खड़े हुए पाया तो वह बुरी तरह डर गया। फिर उसने हाथ में घास का एक तिनका लेकर उसे अभिमंत्रित किया। उसने तिनके को छोड़ते हुए कहा कि जा और जाकर उस स्थान पर गिर जहाँ पांडवों का कोई रक्त बीज पल रहा है। अश्वत्थामा की बात पूरी होते ही तिनका तलवार बन गया और तेजी से निकलकर वहाँ पहुँचा जहाँ अभिमन्यु की विधवा उत्तरा बैठी थी। क्योंकि वह गर्भवती थी, अश्वत्थामा की अभिमंत्रित तलवार उसे हानि पहुंचाने वाली ही थी कि संयोगवश श्री कृष्ण उस समय वहां उपस्थित थे। उन्होंने उत्तरा की ओर तेजी से बढ़ने वाली अभिमंत्रित तलवार को निष्क्रिय कर दिया और इस प्रकार उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की गई। दोस्तों उधर दूसरी तरफ भीम अश्वत्थामा को घसीटते हुए कुटिया से बाहर ले आया। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। अंततः अश्वत्थामा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसके मस्तक पर एक बहुमूल्य रत्न जड़ित था जो उसने द्रौपदी को भेंट कर दिया। द्रौपदी ने वह रत्न युधिष्ठिर को दे दिया। दोस्तों
अब आता है युद्ध के अंत का यह वृतांत। कौरवों के आखिरी महारथी अश्वत्थामा की जब हार हो गई तो अश्वत्थामा की हार के साथ ही महाभारत के युद्ध की समाप्ति का बिगुल बज गया। 18 दिन तक चले इस युद्ध में कौरवों का नामो निशान तो मिट गया और पांडव विजयी रहे। उधर जब धृतराष्ट्र को अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ तो वे गहरे शोक में डूब गए। युद्ध जीतने के पश्चात पांडव हस्तिनापुर लौट आए। धृतराष्ट्र ने चारों पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव को स्नेहपूर्वक गले लगा लिया, लेकिन भीम के लिए उनके मन में द्वेष अभी भी था, क्योंकि उन्होंने उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन को मारा था। श्री कृष्ण यह बात भली भांति जानते थे कि धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति कड़वाहट है, इसलिए उन्होंने भीम को एक लौह प्रतिमा बनाकर धृतराष्ट्र के सामने पेश की। धृतराष्ट्र ने उसे भीम समझकर अपनी बाहों में इतनी जोर से दबाया कि वह टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। धृतराष्ट्र ने समझा कि क्रोध में आकर उन्होंने भीम को शायद मार डाला है। वह जोर जोर से विलाप करने लगे। तब श्री कृष्ण ने आकर उनको सारी सच्चाई बता दी और धीरज बंधाया। दोस्तों, यह वृत्तांत इसके पश्चात युधिष्ठिर की व्याकुलता का अंत ठौर ठिकाना नहीं रहता। उसके बारे में दिया गया है कि इसके पश्चात पांडव माता गांधारी के पास गए, जो अपने बेटों के शोक में डूबी हुई थी। पांडवों ने उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया और अपने भाइयों के वध के लिए खेद भी प्रकट किया। गांधारी इस महाविनाश का सारा दोष शकुनी, कर्ण और दुशासन पर लगा रही थी। उन्होंने पुत्रों के वध से दुखी द्रौपदी को धीरज बंधाया। फिर पांडव गंगा नदी पर आ गए और वहाँ 1 महीना रहकर अपने सभी दिवंगत सगे संबंधियों और मित्रों आदि के अंतिम संस्कार संबंधी रस्मों को पूरा किया। युद्ध में विजय पाने के पश्चात युधिष्ठिर स्वाभाविक रूप से हस्तिनापुर के राजा बन गए थे, लेकिन वे अभी भी खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें अपने राज्य, अपने स्वजनों और मित्रों आदि के बलिदानों के बाद यह राज्य मिला था। युधिष्ठिर दुख के सागर में इतना डूब गए थे कि सांसारिक सुखों के उपभोग से उनका मोह भंग हो गया था। उन्होंने संसार को त्याग कर वल्कल वस्त्र यानी के गेरुए वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने सबको अपना यह फैसला सुना दिया तो उनके भाइयों व द्रौपदी ने भरसक प्रयास किया कि युधिष्ठिर संन्यास का इरादा छोड़ दें, हस्तिनापुर का राजपाट संभाल लें, परंतु वे किसी की बात मानने वाले नहीं थे, ना ही किसी की बात मानने को वो तैयार हुए। पांडवों के हस्तिनापुर लौटने पर महर्षि व्यास उनसे मिलने के लिए हस्तिनापुर पहुँचे। जब उन्हें युधिष्ठिर के बारे में पता लगा तो उन्होंने युधिष्ठिर को विभिन्न तर्क देकर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार कर लिया। युधिष्ठिर के मान जाने पर उनके राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई। राज्याभिषेक से पूर्व युधिष्ठिर भीम पितामह से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए। पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह उत्तरायण हो और वे अपने प्राण त्याग कर इस संसार से विदाई लें। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म और नीति परक
उपदेशक दिए। सूर्य के उत्तरायण होते ही पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार बड़े ही सम्मान के साथ किया गया। पितामह द्वारा संसार छोड़कर चले जाने पर युधिष्ठिर पुनः शोकाग्रस्त हो गए। तब धृतराष्ट्र ने उनको समझाया कि इस प्रकार की अधीरता एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देती, इसलिए वे धैर्य धारण करें और हस्तिनापुर के सिंहासन को सुशोभित करें। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इसके पश्चात रह जाता है श्री कृष्ण की साधु से भेंट। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको अगले वृत्तांत में सुनाऊंगा। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।